अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, जिसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको रीड करके आपके पास आपने समझना है कि नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है या स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। अब देखिए इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू। वो आपको ये स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि ये टर्म किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपको देखने से लग रहा है कि ए या तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे जिसका ऑप्शन ए है वो आपके पास सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने कंडीशन ही चेंज कर दी। वहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, ये वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। अब बी को थोड़ा सा सर्कल किया, बी इसको छोड़ते हैं, आपके पास है सी और डी। अब इनको देख के आपको ये लग रहा है कि जो बी ए है वो क्या किया जा रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने देखना है कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करने से इसमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं ए इंटू, यहाँ पे आपके पास क्या है, बी प्लस सी माइनस डी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है। ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ए बी प्लस ए सी और माइनस ए डी, ये चीज़ आपके पास बनेगी। अब इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका ठीक होगा अगर तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, अब देखिए बी को देखें, ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी। अब ये यही सेम टू सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि इसमें ए सी और ए बी की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। यानी पहले ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए सी बाद में लिखा है, यहाँ पे जस्ट ए सी पहले ए बी बाद में। अब ये देखें ये क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, जबकि हमारा आंसर में माइनस आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें ए सी भी नेगेटिव में आ रहा है, जबकि हमारा ए सी पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास हम जिसको चूज़ करेंगे वही हमारी कंडीशन जो 1 है उसके लिए सूटेबल है। अब देखें पार्ट 2, देखें इसका पार्ट 2 के लिए ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या है, ए आर डॉट ए माइनस एस डिवाइडेड बाई ए एस। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो जब हम सॉल्व करते हैं देखते हैं तो इसको भी देखें तो डिवाइडेड है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए आर और ए माइनस एस, और ये डिवाइडेड है तो ये हो जाएगा ए एस। ठीक हो गया। अब इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक हो गया। ए माइनस एस ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एस। ए आर और ए माइनस 2 एस ये बनेगा। अब इसको हम फिर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ए आर और ए 2 एस, ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब आपने ये देखना है कि आपका जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से ये ये आना चाहिए आपका, क्योंकि हमने उस टर्म को सॉल्व किया तो हमारा आंसर यही आया। अब देखिए आर माइनस एस नो, आर प्लस 2 एस ये भी नहीं है, आपके पास है ए आर डॉट ए 2 एस ये भी नहीं है। अब देखें ए आर डिवाइडेड बाई ए 2 एस, ये आपका जो है आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब आप देखते हैं थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें देखें ए बी आपके पास है रेडिकल दिया हुआ है एन और इसका एन इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे आपको ये किसके इक्वल है, ये सेम एज इट इज़ है, यहाँ पे तो एन ही जो उसका इंडेक्स है वही ख़त्म कर दिया, ये ऑप्शन भी नहीं है। एन स्टार्ट में आता है, नो ये भी नहीं है, एन इसमें चला जाता है, नहीं ये भी गलत है। अब देखें आपके पास है ए बी दिस। अब आप देखें ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे कि किस तरह से रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो इसका भी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अब उन्होंने कहा है विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, उन्होंने आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा है चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव है, यानी अपना ही जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे उन्होंने एक ऑप्शन दिया आपको 3 का। अब देखें जो 3 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। तो ये देखें ये 3 और 1/3, ये नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों तो सेम नहीं है, गलत बात है, क्योंकि ये 3 है और ये 1/3 है, तो इसका मतलब है 3 हमारा ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया आपको -3 का। -3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/-3। तो अब देखें
-3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, जबकि -3 और 1/-3 में भी डिफरेंस होता है, तो इट्स मीन हमारा ये ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देखें वो क्या है आपके पास -1। -1 देखें, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/-1। तो अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने की है, आपके पास माइनस अगर डिनोमिनेटर में आ रहा हो, यानी डिनोमिनेटर में किसी नंबर के साथ आ रहा हो, तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं, यानी न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो -1 और ये क्या हो जाएगा -1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो देखें -1 अपने ही यानी इटसेल्फ यानी अपना ही सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस जो है वो एक ऑप्शन ट्रू हो रहा है। इसी तरह जो इसका लास्ट ऑप्शन है ज़ीरो, उन्होंने कहा ज़ीरो को चेक करें, तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा ज़ीरो, तो ये तो आपको पता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये भी चीज़ क्या है आपकी रॉन्ग है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है -1 वो ही एक ऐसा नंबर है जो अपना ही इट्स सेल्फ यानी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बन सकता है आपका। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे इस ऑप्शन में, हम यहाँ सी चूज़ करेंगे -1। अब देखते हैं इसका फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ में उन्होंने कहा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ए वो कहते हैं ग्रेटर है ज़ीरो से, तो ज़ीरो से ग्रेटर कितने नंबर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं। तो उन्होंने कहा देन ये रेडिकल में यानी रूट के अंदर दिए हुए ए इज़ क्या होना चाहिए रियल, इंटीजर, इरेशनल और रैशनल। अच्छा देखिए रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते हैं, इंटीजर्स में से तो देखें ना जस्ट आपके पास कुछ नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शन वाले नहीं आएंगे, 0 1 2 3 आएंगे। अब देखिए उन्होंने कहा रियल में जितने भी नंबर, अब हमें क्या पता है ज़ीरो से बड़ा जो है वो कोई नंबर कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म के बगैर नहीं है। जस्ट उन्होंने कहा है कि ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो वो बड़ा कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो सिंपल 2 3 भी हो सकता है, वो 1/3 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रियल नंबर के अंदर बेसिकली सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसका जो है कहेंगे कि ये क्या होगा आपका, जो भी इसका रूट लेंगे, जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या बनेगा आपका रियल ही बनेगा। अब देखते हैं इसका सिक्स पार्ट में देखिए उन्होंने क्या कहा है आपको, इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए। उन्होंने कहा है कि ये व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। उन्होंने कहा ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए बी की को क्या सब्सिट्यूट करेंगे कि ए प्लस बी इक्वल्स टू ए, यानी ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। तो देखिए अगर बी को मैं यहाँ ज़ीरो लिख देती हूँ, यानी कि अगर अगर मैं बी को यहाँ पे ज़ीरो लूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए प्लस, और इसको ऐसे पेपर पे आपको करके दिखा देते हैं कि ये क्या है आपके पास ए प्लस बी इक्वल्स टू ए। तो बी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी तभी ये राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो अगर मैं कहती हूँ कि बी ज़ीरो है, तो तभी क्या होगा ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ए और ए इक्वल्स टू ए, तभी ये बात ठीक होगी। तो बी की वैल्यू अब उसने यही पूछी है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो, हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम डी चूज़ कर लेंगे। अब देखें इसका जो सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में क्या कहते हैं, सिक्स पार्ट में क्या कहते हैं आपके पास, वो कहते हैं कि इफ़ ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बी। यानी कि अगर ए को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डॉट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1। तो यहाँ पे बी की ऐसी कौन सी वैल्यू सब्सिट्यूट करें तब भी ये दोनों यानी कि ये टर्म भी क्या हो जाए 1, यानी कि इसका आंसर 1 है, ये राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो। तो यहाँ पे भी देखें अगर मैं बी को करती हूँ 1/a, 1/a अगर चूज़ करूँ तो ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे, तभी आपके पास ये कंडीशन आएगी। यानी इसको भी अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यानी a डॉट क्या है b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या होगी 1/a इक्वल्स टू 1, तभी ये a से कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो b यहाँ पे क्या होगा बेसिकली 1/a। तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ सी ऑप्शन को, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर -17 इक्वल्स टू, ये आप क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो टर्म इट्स सेल्फ अपने ही इक्वल होती है। जैसे कि
हमने एक क्वेश्चन में अभी एक्सरसाइज रेल में एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे 9x इक्वल्स टू 9x लिखा था। तो हमने क्या कहा था, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी कोई नंबर अपने ही यानी इट्स सेल्फ इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ वो खुद बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर माइनस 17 इक्वल्स टू किसके होगा। तो ऑब्वियसली अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये अपने ही नंबर के इक्वल होगा, तो ये अपने ही नंबर के इक्वल होगा। और इसका अपना नंबर क्या, कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सी है जो वाई स्क्वायर माइनस 17 है। अब देखते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में देखिए उन्होंने कहा है कि इफ़ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। बी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो ए डॉट बी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे अगर मैं बी की जगह क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, तभी ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल्स टू क्या होगा, ए ही आएगा। तो मैं यहाँ पे बी को ऑप्शन को चूज़ करूँगी कि बी की वैल्यू क्या होगी, 1। अब कहते हैं टेंथ में इफ़ ए डॉट बी इक्वल्स टू 1 व्हाट इज़ बी कॉल्ड। बी को क्या कहेंगे, यहाँ पे बी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए का, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, आपको खुद पता है 1/a, तभी 1/a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ए का हमें क्या पता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, 1/a, तो उसका इन्वर्स ही होगा, तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाली सिचुएशन जो है वो हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, जबकि बाकी 3 ऑप्शंस रॉन्ग हैं। उन्होंने कहा एडिटिव इडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इडेंटिटी, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे ट्रू नहीं है। अब देखते हैं इसका लास्ट, उन्होंने क्या कहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। उन्होंने कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, या बोथ ए एंड बी में। अब देखें उन्होंने कहा है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। देखिए अभी तक आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि दो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होकर, यानी जस्ट उनकी पोजीशंस चेंज हैं बट वही हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ ए कोई 2 है और बी यहाँ पे कोई 3 है, ठीक है, अगर मैं इनकी लोकेशन जस्ट चेंज कर दूँ, इन 3 को इधर लिख दूँ और ए को उधर लिख दूँ, तो यहाँ पे भी 5 है इक्वल्स टू 5, तो ये चीज़ है। अब वो एडिशन के रिस्पेक्ट से भी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी, यानी ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, ठीक है, यानी कि 2 डॉट है 3, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये क्या होगा, 2 3 ज़ार 6, और ये क्या हो जाएगा 6। तो आपने अभी तक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ा हुआ है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपने सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा हुआ। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती सब्ट्रैक्शन में। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। यहाँ पे देखें आपके पास उन्होंने क्या कहा है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ था एक्सरसाइज में, हमने इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं। अब पार्ट 1 देखिए उन्होंने कहा -5 और 1/5। अब आपने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हमारे पास स्टार्ट में कोई नंबर है तो इसका मतलब है कि वही इंटरवल आप चूज़ करेंगे। अब आपके पास और एक और बात, आपके पास नंबर कौन सा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव नंबर है तो इट्स मीन आपको नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं, पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स नहीं राइट डाउन किए। दूसरी बात, अब आपके पास -5 दिया हुआ है तो इसका मतलब है इंटरवल कौन सा होगा, -5 से -6 का इंटरवल होगा। अब दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि अब -5 से -6 का तो इंटरवल हमें पता चल गया। अगेन ये नंबर हम कहाँ पे लिखेंगे, तो अब आपके पास इंटरवल तो -5 से -6 का आ गया, लेकिन अब आपके पास ये नंबर कहाँ पे हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5। तो आपने इसको कितने पार्ट्स में, -5 को, -6 को, 5 के इंटरवल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और देन ये 5। अब बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है ये हमारे पास बेसिकली जो है जिसको हम पोर्शंस में काउंट करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ।
अब आपने लाइन जो है ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है वो कौन सा है 1, तो इसकी जो 1 होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और वहाँ पे जो है अपना नंबर जो है वो सिंपली क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया। अब आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें कि आपके पास है न्यूमरेटर में एक 17 है और 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 और ये थोड़ा सा बड़ा सा एक नंबर आ गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये अपनी आसानी के लिए आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आपके पास 17, बाहर आपके पास आ जाएगा 3। 3 जो है वो आपके पास 5 और 15 और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 5 और 2/3। आपके पास ये नंबर बन गए। ये अब आपके पास बेसिकली क्या बना है, एक मिक्स नंबर बन गया। अब आपके पास इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये तो पता चल रहा है, एक तो नंबर भी पॉजिटिव है, दूसरी बात आपको यहाँ से क्या पता चल रही है कि जो इंटरवल है वो 5 to 6 है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब है 5। और दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो अगेन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि नेगेटिव नंबर्स को मैं ड्रॉ नहीं करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और देन ये 6। ठीक है। यहाँ -1 ही जस्ट में एक ही नंबर को आप करें या नहीं करें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट आप एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर दें, तो इससे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो फर्दर कंटिन्यू हैं। अब आपके पास 5 to 6 इंटरवल है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकंड, और ये थर्ड। ये 1 2 और 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और लाइन कहाँ पे लगेगी, इसका जो सेकंड न्यूमरेटर में नंबर पड़ा होगा वो 2, 1 और 2। ये नंबर जो है इसका कौन सा होगा, सेकंड नंबर। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया। आप पार्ट नंबर 3 देखें, वो क्या है, -2 लेस देन x और लेस देन 4। अब देखें इसका इंटरवल -2 से स्टार्ट हो रहा है और इंटरवल कहाँ पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे -2 से 4 तक का इंटरवल चाहिए। अब दूसरा चीज़ ये है कि इंटरवल ओपन होगा या क्लोज होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हम कुछ जगहों पे इस तरह से बबल सा एक छोटा सा करते हैं, वो कुछ जगहों पे एम्प्टी होता है और कुछ जगहों पे उसको हम फिल कर देते हैं। फिल हम तब करते हैं अगर इसके साथ नीचे लाइन भी लगी होती है। जैसे अभी ये पार्ट 4 है, इसमें देखें कि ये ग्रेटर के साथ साथ ये इक्वल की भी लाइन लगी हुई है, तब ये वाला जो बबल है हम वो फिल करते हैं। अब यहाँ पे लाइन नहीं है तो इट्स मीन हम यहाँ पे जस्ट यही लगाएंगे। अब ये क्या है, -2 से कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको सिंपली इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अब हमारे पास क्या है कि उसमें कहा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 6। अब x जो है वो ग्रेटर है 6 से और इक्वल भी है, तो हमारे पास जो नंबर लाइन है वो 6 की मैंने ड्रॉ की है और ये बबल कौन सा होगा, फिल अप हुआ होगा। ठीक हो गया। और साथ मैंने एरो लगा दिया है कि मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो फिर इसलिए मैंने लाइन लगा के आगे एरो लगाया। इस क्वेश्चन में मुझे इंटरवल पता था, वो इंटरवल कहाँ से था, -2 से 4 तक का इंटरवल था। जबकि यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि x कितना बड़ा है इससे, x कहाँ तक जा रहा है, तो इसीलिए मैंने आगे लाइन लगा दी कि ये फर्दर कंटिन्यू है, यानी 7 से ऑनवर्ड आगे ये चलती जा रही है, 8 9 10 जहाँ तक भी इसका जो है वो एक्सटेंड हो रही है। अब ये देखिए 6 है, तो हमारे पास ये 6 से मैंने इसको स्टार्ट किया और बबल भी क्या कर दिया, इसका फिल कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि जितनी भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है वो उनको आपने क्या करना है, एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, और फिर क्या करना है, एंड सिंप्लीफाई, अगर उनको क्या करना है, पॉसिबल है कि नहीं। अब आपके पास जो एक्सपोनेंशियल में दिए हुए हैं उनको आपने क्या करना है, रेडिकल में कन्वर्ट करना है, और फिर क्या करना है, आपने फर्दर उनको सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल है कि नहीं। अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में देखें, ये क्या है, आपके पास है -2 और इसकी पावर क्या दी हुई है, 4/5। इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडिकल के अंदर। तो अगर हम इसे रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, आपके पास -2 पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, 5।
ठीक हो गया। अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हमें पता है कि 1/5 होगा तो वो पावर जो है वो इंडेक्स बन जाएगा 1/5। उसके बाद आपके पास हम देखते हैं, अब देखें फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। -2 की पावर क्या है 4, तो यानी इसका क्या मतलब है -2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और वो क्या बन जाएगा 16। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि माइनस भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो याद रखिएगा जब भी नेगेटिव की पावर्स इवन होती हैं तो वो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये यहाँ पे माइनस आता, लेकिन यहाँ पे माइनस की पावर क्या है इवन पावर है, तो इसलिए ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2 को भी इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको भी अब आपके पास है ये एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, इसे रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे पहले तो हम। ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या होगा -27। अब फर्दर आपके पास है 27 है, तो आपको पता है कि जो 27 है वो 3 का क्यूब जो है वो आपके पास क्या बनाता है 27। यहाँ तक हो गया। अब हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी रेडिकल को अगर हम दोबारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो 3 की पावर 3, ठीक है, और बाहर क्या है 1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -3। आपका यहाँ तक भी ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं कि इसको सिर्फ रेडिकल में, और फिर हमने उसे फर्दर क्या किया, अगर उन्होंने लिख दिया सिंप्लीफाई करें तो हमने उसको फर्दर क्या कर दिया सिंप्लीफाई भी कर दिया, यानी उसकी सेकंड पार्ट भी। अगर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बात नहीं की हुई तो फिर बेशक आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करें। अगेन जी हमारे पास रेडिकल में लिखा है, इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा 16, पावर क्या है इसकी 4, और बाहर पावर आ जाएगी 1/2। इस रेडिकल की जो पावर है वो क्या होगी 1/2, तो ये 2 2s आर, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 2। अब 16 पावर 2 क्या होता है आपके पास 256। ये हमने उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। आप पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या है कि उसने हमें जो है -8 दिया है, और फिर हमारे पास है इंडेक्स, और ये है आपके पास 9। अब इसको हमने रेडिकल में जो है वो इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले हम ये देखते हैं। इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है -8 एज इट इज़। बाहर था 9 और ये जो है इंडेक्स होगा इधर आके क्या हो जाएगा 1/3। 3 3s आर 9। अब -8 जो है वो 2 का क्या बनता है क्यूब, ठीक है, और ये 3 3s आर 9, ये 3 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बनेगा -2 की पावर 9। 3 3s आर 9 होता है। अब -2 की पावर 9 जो है इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा -256। ये आपके पास इसको जो फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें आपके पास क्या है, x की पावर है -2, ठीक है, -2 और बाहर क्या है 3, -2 और -2 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे -6। अब यहाँ पे अंदर क्या है x की पावर है 0 और बाहर क्या है 5। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे x की पावर 0। आपके बात ये पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये क्या हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 1। ठीक हो गया। अब इसको अगेन फर्दर हम स्टेप में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6। अब आपकी चॉइस है, आप यहाँ तक भी छोड़ दें, आपकी चॉइस है। आप इसके जो टर्म है इसकी जो एक्स की जो पावर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल्स को आप क्या कर दें, उसको पॉजिटिव करके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके एक्स की पावर क्या बना दें 6 कर दें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब उन्होंने कहा है कि आपने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने इन जो आपके पास दो पार्ट्स दिए हुए इनको आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब देखते हैं इसका पार्ट वन में देखें, मैंने ये बात आपको पहले भी पता है कि जितने भी वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स की पावर्स आपस में क्या होती हैं ऐड होती हैं या अकॉर्डिंग टू कंडीशन सब्ट्रैक्ट भी हो रही होती हैं। आपने उनको क्या करना होता है सॉल्व करते हैं। अब आपके पास है यहाँ पे भी वेरिएबल -2 की पावर क्या है 3, यहाँ पे -2 की पावर है -4।
यहाँ -2 की पावर, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं -2 की पावर ले लेते हैं 0, जबकि वो बात रॉन्ग होती है। जब भी 0 होगी तो वो हमेशा लिखी हुई होगी। जैसे अभी हमने एक पार्ट किया था ये वाला, इसमें देखिए इसकी x की पावर 0 थी तो उन्होंने लिखी थी, लेकिन अगर नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन याद रखें कि जब भी 1 होगा तो वो कभी भी वो लिखते नहीं हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि अगर उसकी कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब है उसकी पावर क्या है 1 है। अब यहाँ पे -2 की पावर क्या है -3। अब ये मैंने ख़ुद लिखा है बेसिकली, इसको ये नहीं समझ लेना कि ये जो है बुक पे इस तरह से दिया था, जबकि बुक के ऊपर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब देखते हैं -2 की पावर क्या है आपके पास 3, ये -4 उसके साथ ऐड होगा तो -4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या होगा 1, और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। अब इसको आप कैलकुलेटर से आपस में सॉल्व कर लें तो आपके पास यहाँ पे -2 की पावर क्या आएगी 3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं खुद से उसको ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको जब कैलकुलेटर्स अलाउड हैं तो आप सेम एज इट इज़ 3 -4 +1 प्लस इसको सेम एज इट इज़ लिखें तो आपका ये कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर 3 दे देगा। अगर आपको सिंपल भी सॉल्व करना है तो आपको ये पता हो कि देखिए ये 3 है, -4 है, +1 है, +3 है। ठीक हो गया। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3, सॉरी 3 है, -4 है, +1 है और +3 है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 3 -4, 3 और 1 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4, ये आपस में कैंसिल, तो ये आपका फर्दर क्या हो जाएगा 3 आंसर। और अगर आप इन दोनों को पहले सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे अभी ये था, तो आपके पास क्या है -4 +1 और +3, तो ये -4 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 +1 और +3, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया 3। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब देखते हैं इसका पार्ट टू में देखते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वेरिएबल्स आपस में सॉल्व होंगे, यहाँ के वेरिएबल्स को आपस में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या है 1/2 प्लस क्या होगा 3/4, और ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये क्या बन जाएगा -1/2। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख़ास ख्याल रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सेम उसको उसी तरह लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस का साइन हुआ तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर डिफरेंट आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगेन 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 3 की पावर क्या होगी 1। अब प्लस क्या होगा 3/2, ये -1/2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/2। अच्छा, ज़रूरी नहीं है न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव में हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव था तो ऊपर जाके क्या हो गया आपका पॉजिटिव आ गया। अब हम इनको कैलकुलेटर से इनके आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर आपस में, अगर यहाँ से तो कैलकुलेटर से ना भी निकालें तो ये देखें +1/2 और -1/2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/4। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास सॉल्व होकर आंसर देता है 3 की पावर 3, और यही जो है वो इसका क्या है आंसर है। हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।